हम अपनी सादा सी ज़िंदगी को पुरसुकून कैसे रखें? ये ख़्याल, सोच, स्ट्रेस हर औरत के माइंड में होता है। अच्छा ये ख़्याल, सोच तक ही क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह कम वसाइल, कम आमदनी और कभी-कभी हमारी सुस्ती की वजह से भी हम ज़िंदगी में सुकून को मिस कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, हाज़िर हूँ अपनी एक नई रूटीन के साथ। आज की इस रूटीन में ना आप लोगों के साथ पैसे बचाने के 5 ऐसे तरीके शेयर करूँगी, जिसमें आप कम बजट में रहकर खुशहाल तरीके से घर को और अपनी ज़ात को मैनेज कर सकेंगी। जहाँ आमदनी कम होती है, वहाँ ज़िंदगी के वसाइल मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, जिसकी वजह से ना कुछ मेरी प्यारी बहनें केयर करना छोड़ देती हैं कि कुछ पैसे बच जाएँ। और लेकिन पैसे तो और भी जगहों से बचाए जा सकते हैं, लेकिन अपनी ज़ात पे क्यों कॉम्प्रोमाइज़? लेकिन फिर भी अगर आप अपनी ज़ात पे कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं ना, तो आज से नहीं करेंगी, क्योंकि आप लोगों के साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूँगी जिससे आप डेली की रूटीन में से अपने लिए भी थोड़ा-सा टाइम निकाल सकेंगी। और ये अगर जिनकी आमदनी कम होती है, घर का बजट मैनेज नहीं होता और जिसकी वजह से ना वो पार्लरों के चक्कर लगाना छोड़ देती हैं, अपनी स्किन की केयर करना ही छोड़ देती हैं। अच्छा यहाँ पे रूटीन पे आ जाते हैं। आज सुबह बस सबके लिए नाश्ता वगैरह बनाया, अपने लिए लास्ट पे रोटी बनाई और शक्कर वाली चाय बनाई। और ये बड़ी भई अगर आप मैं कहती हूँ कि थोड़ी-सी अपने लिए केयर करना चाह रही हैं ना, तो शक्कर वाली चाय पिया करें अगर आप चीनी नहीं छोड़ सकती तो। अच्छा यहाँ पे कुछ आलू बच गए थे, तो मैंने इनकी जो है ना आलू वाली टिक्की बना ली थी, मैंने कहा दोपहर में काम आ जाएँगी। तो यहाँ पे अभी मैं करने लगी थी, नाश्ता वगैरह कर लिया था, किचन अभी मैंने साफ़ नहीं किया था। आज मेरा था कि मैं सबसे पहले ना आज अपनी स्किन केयर करूँगी, क्योंकि आज थोड़ा-सा मैं जल्दी उठ गई थी और जिसकी वज़ह से ना मेरे पास आज अच्छा खासा टाइम था। और नाश्ता मैंने रात में ही आलू का मसाला बना लिया था। टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको टाइम मैनेज करना आ जाता है ना, तो आपके पास सारा दिन में अच्छा खासा टाइम होता है और बहुत से आप अपने लिए एक्स्ट्रा किस्म के काम भी मैनेज कर लेती हैं। और अगर फिर भी आपसे रूटीन मैनेज नहीं होती, तो मेरी बहुत सी ऐसी टाइम मैनेजमेंट की वीडियो है, ज़रूर देखें। अच्छा यहाँ पे मैं अपनी स्किन केयर करने लगी थी, तो सोचा आप लोगों के साथ भी ये शेयर करूँ, क्योंकि मेरी बहुत सी प्यारी ऐसी बहनें हैं जो पार्लर पे जाके ना महँगे-महँगे जो है ना अपनी स्किन केयर्स नहीं करवा सकती और बस फिर केयर करना ही छोड़ देती हैं कि भई क्या हम इतने पैसे पार्लरों पे जाके भरें। तो उसके लिए बेहतरीन हल यही है कि हर औरत का ये होता है कि मैं आईब्रो बनवाऊँ, अपना फ़ोरहेड करवाऊँ, अपर लिप करवाऊँ, ये तो हर औरत की ज़रूरत है। लेकिन आजकल जो अगर पार्लर पे भी जाती हैं ना, आप अपर लिप या फ़ोरहेड, आईब्रो करवाने भी जाते हैं ना, ₹300 बन जाता है। लेकिन आपने उस ₹300 की सेविंग कैसे करनी है? ये ना तकरीबन आजकल ना दराज़ पे मैंने देखा कि सेल चल रही है, तो इसलिए मेरे दिल में ख़्याल आया कि जो मेरी प्यारी बहनें मुझे देखती हैं, तो उनकी आसानी के लिए ना मैं उनके साथ ये शेयर कर दूँ। अच्छा मैंने तो ये मार्केट से लिया था, मुझे ये 1500 का मिला था, लेकिन अभी दराज़ पे ना इसकी सेल चल रही है। ये ₹850 का ना सेल से मिल रहा है और ये नहीं कि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। तो क्वालिटी तो इसकी मैं कहती हूँ ज़बरदस्त किस्म की है, क्योंकि मेरी सिस्टर ने भी ना दराज़ से मँगवाया है, तो बहुत अच्छा है, अच्छा चार्जेबल है और इसका नाम जो है ना आईब्रो ट्रिमर है। और ये इससे आप अपना फ़ोरहेड भी कर सकती हैं, आईब्रो भी कर सकती हैं और बहुत ईज़ी से ना मैं कहती हूँ कि ₹850 में ना आप इतने इसको यूज़ कर सकती हैं। और मुझे लाए हुए ना ये तकरीबन 1.5 साल हो गया है और 1.5 साल से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। कोई इसका मैं कहती हूँ कि नहीं है कि ख़राब हो जाती है, चार्जिंग इसकी ख़राब है। बस चार्जिंग आपने जो है ना 10 से 5 मिनट ही लगानी है, इससे ज़्यादा नहीं लगानी, क्योंकि इसकी बैटरी छोटी होती है। क्योंकि जब मैं लेने गई थी ना, तो शॉपकीपर ने मुझे स्पेशली बताया था कि आप ही जब भी आप इसको चार्जिंग पे लगाएँगी ना, तो 10-15 मिनट ही लगाना है, यानी कि 5-10 मिनट। तो मैं बस उतने टाइम ही इसको चार्ज करती हूँ और जब मुझे आईब्रो करनी होती है, अपनी स्किन केयर करनी होती है ना, तो फिर मैं घर पे ही करती हूँ। मैं कभी पार्लर नहीं गई। तो मैं अपने हैंड की केयर, फुट की केयर, अपने फेस की केयर, कुछ मास्क मैंने घर पे मँगा के रखे हुए हैं, जैसे कि ये डर्माकोस का मास्क है, साथ में बीएनबीडब्ल्यू का जो स्क्रब है वो रखा हुआ है, स्क्रबिंग कर लेती हूँ, 2-4 दिन बाद स्क्रबिंग कर लेती हूँ। फेस वॉश आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। तो ये वो चीज़ें हैं जिससे आप अपनी बहुत अच्छे से बचत कर सकती हैं, क्योंकि अब पार्लरों के पैसे भरने की बजाय आप बेहतर है कि घर पे एक बार ही चीज़ ले आएँ। ₹850 में अगर आप खर्च कर लें, तो मेरे ख़्याल से कि 1.5 साल का सुकून है। और 1.5 साल में अगर पार्लर पे जाएँ हर महीने, तो कितने ज़्यादा आप पैसे जो है ना ख़राब करती हैं। तो इससे बेहतर है कि अपनी सेविंग किया करें। ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा आप सेविंग करें। दूसरी टिप आप लोगों के साथ मैं ये शेयर करूँगी कि जब आप सेविंग के बारे में सोचती हैं ना, ये ना सोचें कि 5-10 रुपए बचाएँ, नहीं। आप ये सोचेंगे ये ₹5-10
रुपए भी अगर आज मैं बचाऊँगी तो 1 महीने बाद ये कितने बच जाएँगे। एक बॉक्स बनाएँ अलग से उसके अंदर डेली के 20 रुपीज़, 50 रुपए जितने भी आपकी मैं कहती हूँ कि है आपकी रेंज, जितनी आपकी बजट है उस लिहाज से ना आप सेव करना सीखा करें। जब आप सेविंग के बारे में सोचती हैं ना, तो फिर खुद ब खुद सेव होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा स्किन केयर कर ली, घर की केयर कर ली, तो उसके बाद मैंने ना ये दोपहर में बनाया था ये जो है चिकन। अच्छा ये जो ड्रम स्टिक है ना इतनी मज़े की बनती हैं, बहुत ही टेस्टी बनती हैं और इसकी रेसिपी आपने देख ली होगी। स्टीम करके ना और बस मैंने इसको केचप के अंदर ना हल्का-सा गार्लिक पेस्ट बना के ना उसके अंदर मैंने इसको मिक्स कर दिया। और कुछ रात को सब्ज़ियाँ आई हुई थी। दूसरी तीसरी टिप मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँ, जब भी आप किचन की शॉपिंग करती हैं ना, तो पहले से लिस्ट बनाएँ, कौन-सी चीज़ आजकल सीज़न की सब्ज़ियाँ चल रही हैं। तो सीज़न की सब्ज़ियाँ जब आप लेती हैं, एक तो फ्रेश भी होती हैं, ताज़ा भी मिलती हैं और दूसरी सस्ती भी होती हैं। जब सीज़न से आउट ऑफ सब्ज़ियाँ खाते हैं ना, तो एक तो वो ताज़ा भी नहीं होती, दूसरी एक्सपेंसिव भी होती हैं। तो ये भी पैसे बचाने का आसान-सा तरीका है, इसको भी आप ज़रूर फ़ॉलो किया करें। तो इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है ना, तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे मेरे फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब करके ना मेरे साथ जुड़ जाएँ। अच्छा सब्ज़ियाँ सारी मैं ऑर्गनाइज़ कर रही थी, कुछ सब्ज़ियाँ जो थी ना आजकल आपको पता है भिंडी, करेले ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा सीज़न में चल रही होती हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं वो चीज़ें लेके आऊँ जो सीज़न में चल रही हैं। एक तो सस्ती भी मिलती हैं और ताज़ा भी होती हैं, फ्रेश भी होती हैं। और सब्जियाँ जब लेके आती हैं ना तो इन्हें वॉश करके ना वॉश करने का बेहतरीन तरीका ये है, क्योंकि आजकल वैसे भी बारिशों का मौसम है, तो इनमें कीड़े वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, जर्म्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए ना जब आप इनको लेके आते थोड़ी देर ना सिरके वाले पानी में इनको डिप करके रखा करें, इससे काफ़ी दिन तक सब्जियाँ ताज़ी भी रहती हैं। ये लेमन देख लें, तकरीबन इनको 2 हफ़्ते हो गए हैं, त शायद मैंने 2 हफ़्ते पहले ही आप लोगों के साथ ना वीकली जो है ना सब्जियों की प्रिपरेशन शेयर की थी, तो उसमें ये बड़े लेमन आए थे और अभी तक देख लें कितने फ्रेश हैं। तो यही एक तरीका है, सिरके वाले पानी से जब आप 4-5 ड्रॉप ही डालने होते हैं, ज़्यादा नहीं। तो उससे भी ना सब्जियाँ बहुत ज़्यादा फ्रेश रहती हैं। और चौथी टिप आप लोगों के साथ मैं ये शेयर करूँ, कोशिश करें कि जो काम आप खुद कर सकती हैं ना, तो उसके लिए मेड ना रखें। जैसे कि खाना पकाना हो गया, बर्तन धोने हो गए। हाँ, कपड़ों के लिए आप रख लें, क्योंकि मैं अपनी बहनों को यही कहूँगी, अगर आप अफ़ोर्ड कर सकती हैं ना, तो कपड़ों के लिए मेड ज़रूर रखें। अच्छा मेरे घर पे अभी कपड़ों के लिए मेड नहीं है, लेकिन मैं अपनी आसानी के लिए ना डेली के डेली कपड़े जो है ना वॉश करती हूँ, कि मुझे ना थकावट ना हो, क्योंकि कपड़े धोना एक ऐसा काम है जिससे मैं कहती हूँ कि आपनी आपकी ना बहुत ज़्यादा कमर पे जो ना प्रेशर पड़ता है, जिसकी वज़ह से फिर आप बीमार होती हैं और बहुत कमज़ोर भी फ़ील करती हैं। तो इसलिए कपड़े आप डेली के डेली वॉश कर लिया करें। और 5वीं टिप आप लोगों के साथ मैं ये शेयर करूँगी कि खूबसूरती का ख़्याल रखना घर के साथ-साथ बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप खूबसूरत होंगी ना, तो आपका घर, हर चीज़ आपको खूबसूरत लगेगी। क्योंकि घर साफ़ कर लिया, हर चीज़ साफ़ कर ली, लेकिन एक शौहर को जो चाहिए होता है ना, वो बीवी की खूबसूरती चाहिए होती है। बीवी का एक्टिवपन चाहिए होता है, उसको ये नहीं चाहिए होता कि आपका घर कितना साफ़ है। अगर आप खुद एक्टिव रहेंगी, खुद साफ़-सुथरा रहेंगी, तो आपके घर का माहौल भी साफ़-सुथरा रहेगा। ये बातें मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और वो बातें मैं कहती हूँ कि तब तक आप लोगों के साथ मैं शेयर नहीं करती जब तक मुझे मेरा खुद का एक्सपीरियंस ना हो। तो इसलिए मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपकी आसानी के लिए मैं वो चीज़ें शेयर करूँ जिससे आपको कुछ फ़ायदा भी हो। और क्या ही आप मेरी डेली की डेली रूटीन देखेंगे, लेकिन इस रूटीन में आप लोगों के लिए कुछ आसानी की टिप्स मैं ज़रूर शेयर करती हूँ, जिससे आपको कुछ सीखने को मिले, कुछ अपने आप पे आप ध्यान देना शुरू करें। जो स्ट्रेस भरी लाइफ़, हर किसी की लाइफ़ में ना आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है महँगाई। और जिसकी वजह से ना इंसान बहुत सी चीज़ों को ऐसे अपनी ज़ात को ना छोड़ देता है। बस अपनी ज़ात को नहीं छोड़ना, अपने पे ध्यान ज़रूर देना है। अच्छा यहाँ पे एक और टिप आप लोगों के साथ में शेयर करूँ, जैसे आप फ्रूट्स लेके आते हैं ना, अच्छा ये जो छोटा-सा गरमा था ना, ये मैं इसलिए लेके आई भी, उतना लेके आओ जितना आप खा सको। हमारे घर पे जो है ना 2 मेरे छोटे से बच्चे हैं और 2 हम जितने हैं। और फ्रूट्स मैं उतना लेके आती हूँ जितना भई एक टाइम में भी ख़त्म हो जाए। ये ना हो कि भई उठा-उठा के उसको भर-भर के फ्रिज में रख दो, नहीं। फ्रेश फ्रूट लेके आएँ और जितनी आपकी हैसियत है उस लिहाज़ से लेके आएँ। लेकिन फ्रूट्स खाना बहुत ज़रूरी है, जितना हमें रोटी खाना ज़रूरी है ना, तो फ्रूट्स भी हमारी सेहत के लिए उतना ही ज़रूरी है। लेकिन बाज़ दफ़ा कम वसाइल होने की वजह से ना फ्रूट्स से बहुत से लोग ऐसे हैं जो महरूम रहते हैं, नहीं खा सकते। तो उनसे ना मैं यही शेयर करूँगी, जो सीज़न का सस्ता फल होता है ना, वो लेके आएँ, लेकिन खाएँ ज़रूर। तो बस मैं कोशिश ये करती हूँ कि आप लोगों की दिल आज़ारी ना हो, वो चीज़ें दिखाऊँ जिससे आपको फ़ायदा हो। ये ना हो कि भई आपकी दिल आज़ारी हो। मेरा
मेरा ऐसा कोई नहीं होता कि मैं जिससे ना आप लोगों की दिल आज़ारी करूँ। तो आप अगर आपको अपनी आप ही की बातें अच्छी लग रही हैं तो ज़रूर इसको लाइक करें और आप लोगों का इतना प्यार करने का शुक्रिया, इतने कमेंट करने का शुक्रिया, इतनी बातें पूछने का शुक्रिया। तो बहुत खुशी होती है कि भई मैं एक बहुत अच्छी-सी ना आप ही बन गई हूँ आप लोगों की और मैं बहुत अच्छी-सी जो फैमिली मैंने जो है ना अचीव कर ली हुई है। अच्छा, मुझे किसी ने पूछा कि आप ही चैनल मोनेटाइज़ हो गया है? नहीं डियर अभी तो नहीं हुआ, लेकिन आप इसी तरह से सपोर्ट करते रहें तो इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। अच्छा, सारी सब्जियों को मैंने ऑर्गनाइज़ कर दिया। रात में ना अभी मैं बनाने लगी थी सॉरी ये मीट पड़ा हुआ था, तो क्योंकि मेरा वीकली चिकन, मीट सब कुछ आता है, इसके बाद मैंने फ्रेश वगैरह हुई और खाना वगैरह बनाने लग गई। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जब आप साथ-साथ घर के कामों के साथ-साथ अपनी ज़ात को देखती हैं ना, तो फिर बड़ा फ्रेश आपको हर चीज़ ही फ्रेश लगती है। लेकिन जब अपनी ज़ात को आप नहीं देखेंगी, सिर्फ़ अपने घर पे ध्यान देंगी, तो वो भी सही बात नहीं है। घर पे ध्यान दें, 100% दें, लेकिन अपनी ज़ात पे 1% ज़रूर दें। वो 1% भी आपके लिए मैं कहती हूँ बहुत मोटिवेशनल का काम करेगा। ज़िंदगी में ना हमें मोटिवेट रहना बहुत ज़रूरी है। जब जब तक हम मोटिवेट नहीं रहते ना, तो हम कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, हम स्ट्रेस में चले जाते हैं, ओवरथिंकिंग करने लग जाते हैं। तो इसलिए अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।